स्वागत है गंगा न्यूज़ में। थैंक यू, कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसे? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छा ये बताइए कि अभी तो संजय सिंह का बेल हो चुका है, आखिर वही केस लगा, वही धारा है, तो समर सिंह का क्यों नहीं? समर सिंह का भी बहुत जल्द हो गया मतलब हो जाएगा, संजय भैया का तो हो ही गया है। अब भगवान जाने क्या है नहीं है, लेकिन अब समर जी को तो घेरा गया है, तो कैसे हो जाएगा इतना जल्दी? अच्छा ये बताइए आकांक्षा दुबे को इंसाफ कैसे मिलेगा? आज तक इंसाफ नहीं मिला क्योंकि उनकी माँ लगातार बोल रही है कि संजय सिंह, समर सिंह, तो संजय सिंह का तो बेल हो चुका है, तो आकांक्षा दुबे का इंसाफ कैसे मिला? देखिए अभी तो पहले उनकी माताजी का कहना था संजय सिंह, समर सिंह लगी, अभी तो बोल रही हैं कि 4-5 लोग और हैं। तो यही बात पहले बोलती तो हो सकता है कि आकांक्षा को अभी तक कुछ पता चलता, उसको इंसाफ मिल जाता। लेकिन उनका तो ट्रैक ही चेंज हो गया था, समर सिंह, संजय सिंह, तो कहाँ से उसको इंसाफ मिलता है ये बताइए? कि जो लोग क्लू दे सकते थे, जो लोग उसका साथ दे सकते थे कि हाँ, क्या था, नहीं था, जो उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, वही जब फँस के अंदर चले गए, तो कहाँ से पता चलेगा कि क्या मैटर था, क्या नहीं था? लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला कि आकांक्षा दुबे को कैसे इंसाफ मिलेगा। आखिर कहीं न कहीं एक मॉडल है, आप एक हीरोइन हैं, तो आपके साथ भी ऐसा घटना अगर होता है, तो इंसाफ नहीं मिलेगा। सुशांत सिंह का यही हाल हुआ, आज तो कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। तो ये लगातार ऐसे-ऐसे तो घटने होते रहेंगे, तो जितने अपराधी उनका मन तो बढ़ते रहेगा। देखिए, कभी-कभी ऐसा होता है कि रहा बात अपराधी का और रहा बात मन बढ़ने का, तो अपनी जगह है, लेकिन हमारे कहने का सेंस ये है कि अगर इंसान अपराधी रहेगा तब ना जी उसका मन बढ़ेगा, लेकिन जो इंसान सही है, उसके साथ ऐसा एक घटना होगा। देखिए, इंसान के साथ गलत होने पे उसके पास 2 ऑप्शन रहता है, या तो सुधर जाए या तो बिगड़ जाए, ठीक है? तो अब वो तो समर जी के आने के बाद पता चलेगा कि वो सुधरेंगे कि बिगड़ेंगे। मतलब जो उन पे इल्ज़ाम लगा है उसको गलत तरीके से लेंगे या अच्छे तरीके से लेंगे, वो तो उनकी प्रॉब्लम है। और रहा बात इंसाफ का, तो जो पहले इतना चीज़ें कर दिया गया, वो अगर नहीं होता तो हो सकता है कि कुछ इंसाफ क्योंकि इंसाफ का सेंस ये होता है कि भाई मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है, मुझे वो जानना है। ठीक है? ये नहीं कि किसी एक 2 शख्स का नाम लेके उसके पीछे वो कर दो। जब वो कुछ किया ही नहीं रहेगा तो फिर उससे आकांक्षा को इंसाफ कैसे मिलेगा? और वकील साहब का कहना है कि काफ़ी लोग अभी आने वाले हैं खुल के सामने जो कि 5-6 लोग का और बता रहे हैं, उसमें क्या सच तो हम तो ये कहते हैं कि वो 5-6 लोग आज जो उनके वकील भी बोल रहे हैं 5-6 लोग तो उन ठीक है, वो तो माताजी थी, वो भावुक हो गई थी। वकील को तो 5-6 लोगों में और भी जानकारी या इंटरेस्ट लेना चाहिए था, लेकिन वकील जी को भी तो सिर्फ़ समर सिंह और संजय सिंह में इंटरेस्ट था। और एक जो होटल में लेके जो जाते हैं बंदा, उनका तो कहीं चर्चे नहीं चलता, क्योंकि हमको तो लगता है कि जो कि होटल में लेके गए, उनके रूम में थोड़ा देर रहे, वो लाइव आते हैं और लाइव को में भी कोई दिखता है, वो सारे कुछ जाँच पता नहीं चला, पता नहीं क्या हो गया। ये सब क्या संदीप सिंह पे तो मुझे भी ऐसा लगता है कि संदीप सिंह ने कुछ अच्छा संदीप सिंह अभी पकड़ा ही नहीं है ना? तो कहाँ तो कैसे पूछता मतलब फिर कैसे छोड़ दिया? आप मुझे एक बात बताइए ना। और कहीं न कहीं कहा जाता है कि प्रशासन ने झूठ बोला है और समर सिंह के खिलाफ कोई केस ही नहीं लेना चाहता है। अभी उनके वकील का मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने बोला है कि समर सिंह के खिलाफ या संजय सिंह के खिलाफ वो कोई दर्ज ही नहीं करना चाहते कोई मामला। तो जब दर्ज नहीं करना चाहते तो संजय समर सिंह को और संजय सिंह को पूछताछ करके छोड़ता, ना कि संदीप सिंह को पूछताछ करके छोड़ता। अभी तो समर सिंह अभी भी जेल में है, तो अगर समर सिंह से मिला रहता या कुछ भी किया रहता, तो समर सिंह आज बाहर रहते। और मतलब अभी भी जब इंसाफ नहीं मिला आकांक्षा को, तो समर सिंह को तो साइड करके सबसे पहले संदीप के पीछे भागना चाहिए, कि संदीप कहाँ है, कैसे है? क्योंकि आखिरी इंसान वही है जिसने आकांक्षा से मिला है। तो उससे बेटर तरीके से कोई नहीं बता सकता है कि वाक़ई में उसके साथ क्या हुआ था या उसको क्या दिक्कत हुई थी या इसने कुछ दिक्कत किया, क्या दिक्कत किया, ये तो वही बता सकता है। तो हम तो अभी भी यही कहते हैं, प्रशासन से भी कहते हैं, उनकी माताजी से भी, सबसे यही कहते हैं कि आप लोग जो समर सिंह के पीछे भी अभी पड़े हैं, आप लोग एक बार संदीप के पीछे पड़ के देखिए, हो सकता है कि कुछ क्लू मिले। लेकिन पुलिस तो उनको बुलाई और पूछताछ करी है, पूछताछ करके छोड़ भी दी, जो कि एक ऑडियो पे थाने वाले सारनाथ थाने से बात होता है उनकी माँ का, और उनका उस ऑडियो में कहना था है कि हम लोग पूछताछ करेंगे, उनको छोड़ दिया। आपको अगर लगता है कि और पूछताछ करना है तो कोर्ट में उनको बुला लीजिए, तलब करवा लीजिए। कहीं न कहीं उनका वकील का भी ये कहना था, लेकिन वकील उनका का भी कहना था, तो मैंने तो कहीं ये सुना था कि शायद संदीप सिंह कहीं गायब है, भागे हुए हैं। तो क्यों भागे हुए हैं?
जब आप एक बार आए, पूछताछ किए तो आपको भागना क्यों? फिर आपको तो वहाँ पे खड़ा रहना चाहिए। जब समर सिंह आरोपी थे तो मान लीजिए समर सिंह भागे, संदीप सिंह क्या है कि भागे हैं? ये सब गलत बात है और हम क्या बोले, हम तो बस यही कहना चाहते हैं संजय भैया तो छूट ही गए, समर जी भी बहुत जल्द आ जाएँगे। हो सकता है कि समर जी से कुछ क्लू मिले, हो सकता है कि समर जी कुछ बताएँ कि वाक़ई में क्या, क्योंकि अभी तक समर जी की बात तो हम लोग नहीं सुने हैं। हम लोगों ने समर जी की बातें नहीं सुना ना, हम लोगों ने जो देखा है, जो समझा है, जो सुना है, हम लोग उसके द्वारा जो बोले हैं सो बोले हैं। लेकिन समर जी का अपना भी कुछ होगा, अपना कुछ अभी बोले तब तो हम लोगों को पता चला। लेकिन बस भगवान जाने समर जी कब आएँगे। आ जाएँगे आई थिंक इस मंथ में। क्या बात हुआ है? कुछ वकील-वकील साहब से बात हो रहा है, उनके लोगों से बात हो रहा है, कब तक बेल होगा, कब तक बाहर आ जाएँगे, अपने फिर उसी अंदाज में नज़र आएँगे? क्यों नहीं आएँगे? बाहर आएँगे तो बिल्कुल उसी अंदाज़ में नज़र आएँगे। अरे यार, हर इंस ग्रह था जीवन का कट गया। ग्रह था जीवन का कट गया है, या फिर हो सकता है कि आजीवन में बहुत आगे जाना होगा, उसका सबक मिला होगा कि किसी किसी से दूरी बना के रखिए, किसी को उतना जीवन में मत इन्वॉल्व कीजिए कि आपको जीवन का भुग पैदा होने का भुगतान करना पड़े। तो ये सब एक सबक है और सिर्फ़ ये समर सिंह के लिए नहीं है। समर सिंह की तरह बहुत ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये सबक है, जिनके लिए ये सबक है। और थोड़ा-सा हम तो कहेंगे कि हर इंसान थोड़ा-सा दूरियाँ मेंटेन कीजिए, क्योंकि अभी मोनू जी का इल्ज़ाम सुन ही रहे हैं। तो क्या भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे सिंगर ही खराब हो गए हैं? और मॉडलें ही यहाँ की मतलब बहुत वो हो गई हैं? सब गलत बात है, बहुत गलत बात है। आप जहाँ से खाती हैं, पीती हैं उसकी रिस्पेक्ट करिए। अपने काम को सरस्वती मानिए, लक्ष्मी मानिए, तब आपको जीवन में बरकत होगा और किसी जगह पे पहुँचेंगे। जब अपनी ही चीज़ों को बदनाम कीजिएगा, अपनी ही चीज़ों को खराब बोलिएगा, तो आप कभी जीवन में आगे नहीं जा पाइएगा। क्या लगता है कि कुछ लड़कियाँ भी भोजपुरी को गंदा कर रही है, अपमान कर रही है? कुछ नहीं, 50% लड़कियाँ ही भोजपुरी को गंदा कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं। 50% लड़कियाँ ही भोजपुरी को गंदा कर रही हैं, गंदा बोलना, जहाँ से कमाती हैं, जहाँ से उनका घर खाता है, उसी चीज़ को लोग गलत कहती हैं कि यहाँ गंदगी है, गलत है, ये है, वो है। हम भी लड़कियाँ हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, तो मेरा मानना है कि ये सब चीज़ें ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो जिस लायक रहेगा, अब देखिए लड़का तो कोई भी लड़का ही है, और जो जिस लायक रहेगा, अलग-अलग, अच्छा काली माता को बलि चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? लेकिन और भगवान को तो नहीं चढ़ता है। तो जो जिस लायक रहेगा उसका वही होगा। अच्छा, चलते-चलते क्या कहिएगा सभी दर्शक जितना देर रहेंगे, गाने-वाने कब कौन-कौन से आपके आ रहे हैं, कुछ उसके बारे में बताइए? गाना तो मेरा अभी बहुत सारा रिलीज़ हुआ है, जिसका बहुत सारे का तो मुझे नाम नहीं याद है। गुंजन सिंह का मैं एक सैड सॉन्ग की थी कि अ, हमरा बाग के फुलवा तोड़ी के दूसरा घरे जाओ। बहुत प्यारा गाना है वो। और टुनटुन यादव जी के साथ भी मेरा बहुत सारा अभी गाना रिलीज़ हुआ है। टुनटुन जी के साथ मेरा भी बहुत गाना एक हिट हुआ था कि हम नहीं जननी हमारी ज़िंदगी उजरबू दिलवा तू ही जरबू। ये गाना बहुत चल रहा है, सैड सॉन्ग है। बहुत बजा है। और अभी भी बहुत सारे गाने, मेरा चैनल है पवन सिला एंटरटेनमेंट, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आप लोग एक बार खुद से दिल से सोचिए, समझिए, उसके बाद किसी चीज़ को जज कीजिए और किसी चीज़ को कमेंट कीजिए कि कौन गलत है, कौन सही है, कौन क्या है। मुझे तो लगता है कि गलत बोलने वाला के ऊपर भी एक बार उँगली उठना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जो जिसके बारे में गलत बोल रहा है, जो जिसके बारे में सही बोल रहा है, वो सही ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। अच्छा, पल्लवी जी शादी कब करने वाली हैं? नहीं पता हमको, ये सब अभी नहीं सोचना है। अब तो डर लगता है, इतना सारी दुनिया में चीज़ें होती है, डर नहीं लगेगा? शादी करके तो सब कुछ सेट होना चाहता है, आपको डर कैसे शादी से? डर कैसे, शादी से इतनी सारी गंदगी माहौल पैदा कर दिए सब कि किसी को भी डर लगेगा। और ऐसा कुछ नहीं है, जब लिखा रहेगा किस्मत में तो हो ही जाएगा। लव मैरिज करेंगी कि मैं कहीं ऐसे मम्मी-पापा के? नहीं, 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 हम ऐसा कुछ नहीं सोचते। हम बस इतना जानते हैं कि जो लिखा होगा, जैसा लिखा होगा, जिस विधि से लिखा होगा, खुद अपने आप हो जाएगा। चाहे हम हाथ रगड़ लें, चाहे माथा पटक लें, कुछ नहीं होने वाला है जब अपने आप कैसे शादी होगा? शादी के लिए तो मम्मी-पापा का ज़रूरत पड़ता है, चाहे अगुआ का ज़रूरत पड़ता है, सब दर्शक देख रहे हैं, काफ़ी लोग भोजपुरी में कोई छिप नहीं सकता है। सब लोग नहीं, झूठ की बात नहीं है। शादी-ब्याह मेरी मम्मी का मेरा हक है, मेरे लिए लड़का ढूँढना, मेरा शादी कराना, वो उसका हक है। उसको ना हम छीन सकते हैं, ना दुनिया में किसी को छीनने देंगे। वो जिससे बोलेगी, जैसे बोलेगी, उसको जो अच्छा लगेगा, जैसे अच्छा लगेगा। वैसे भी तो दुनिया में अपनी मर्ज़ी का कर ही रहे हैं ना, काम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, कमा अपनी मर्ज़ी से, सब कुछ अपनी मर्ज़ी से। लेकिन ये हक मेरी माँ का है, जो सिर्फ़ वही सोच सकती है इस मामले में। इसमें मेरा लेकिन आपके जो प्यार करने वाले अगर कोई आपको चाह रहा है, तो एक ही झटके में उनका दिल टूट गया।
आपसे कल अगर बात भी कर रहे होंगे तो वो बात करना भी बंद कर दें, क्योंकि आपने साफा बोल दिया कि मेरे मम्मी-पापा से पसंद से ही शादी हुई। नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है और हमारे कहने का मतलब ये है कि किसी लेकिन एक-दूसरे कभी लड़की धोखा दे देते हैं, तो कभी लड़का धोखा दे देता है। तो उनके लिए क्या कहेंगे? आपको कौन धोखा दिया है अभी तक? कहीं प्यार में कहीं धोखा कभी भी खाई हैं कि नहीं खाई? लड़की का क्या स्वार्थ है, लड़का का क्या स्वार्थ है। अब जब जिस रिलेशन में स्वार्थ ही है, देखिए पहली बात तो प्यार में अगर शादी का भी स्वार्थ आ जाता है ना कि हमसे शादी करो, तो वो रिलेशन खत्म है। वो रिलेशन खत्म है वहीं पे। क्योंकि शादी-ब्याह हमारे हाथ में नहीं होना चाहिए क्योंकि यार माँ-बाप पैदा किया उसका एक मान-सम्मान होता है कि मेरे द्वार पे भी बारात आए, चाहे मेरे भी द्वार से बारात जाए, बाप सोचता है, किसी की माँ सोचती है कि मेरे द्वार पे मैं कन्यादान करूँ। तो ये सब माँ का हक है, बाप का हक है। इस पे हम तो कहते हैं कि कोई भी लड़का-लड़की मत सोचो भाई। अगर लव मैरिज भी आपको करना है, दोनों का परिवार मंजूरी है तो करिए। अगर किसी का भी परिवार अगर नहीं चाहता है, तो किसी पे दबाव मत बनाइए कि नहीं-नहीं हमसे करो ही, अपने परिवार से पूछ के करो। देखिए कोई परिवार में किसी का नहीं करता है, लेकिन एक परिवार की भी अपनी ख्वाहिश होती है। एक शादी से बड़ा परिवार होता है। कम से कम माँ-बाप हमारा शादी करेगा यार, हमको कुछ वहाँ दुःख तकलीफ होगा तो आके माँ के सामने तो रोएँगे। लेकिन जब हम अपनी ही मर्ज़ी से लात मार के जाएँगे तो हम क्या करेंगे? किस चीज़ में जाएँगे? लड़कियाँ काफ़ी या लड़का फेसबुक का दौर है, फेसबुक, इंस्टा पे प्यार कर लेते हैं। अभी देखिए कि पटना में एक लिंगे काट दिया उस लड़की का। लड़की ने लड़का का लिंगे काट दिया, तो क्या कहेंगी? कैसे देखती हैं इस सब चीज़ को? हम तो कहते हैं लड़कों लोग के कि भाई इतना प्यार मत करो ना। ढेर पैसा है तो जाके कहीं घूम-घाम के चला बोलो। सामान गायब हो जाई तो दिक्कत जीवन नर्क बन जाई। जो वो फौजी है ना, जो हुआ है कांड, मैं तो जान ही रहा हूँ। एक लड़की ने खत्म कर दिया उनका जीवन है कहानी। उनका आप समझ लीजिए, आप ही लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसे। लड़की भी आप देखिए ना, ये शादी होता है, एक बच्चा होता है, अभी चल रहा है, काफ़ी चल चल रहा है न्यूज़ एकदम। वो कहीं दूसरे से प्यार कर लेती है, तो ऐसे-ऐसे लोगों को क्या जानते हैं कैसे सुधरेगा? जैसे हमारे समाज में लड़कों को जलील किया जाता है ना ऐसी हरकतों पे, उसको लड़का थोड़ा-सा गलती करेगा सरेआम पब्लिक में उसको मारना, पीटना, गाँव समाज करने लगता है। उस औरत के साथ भी वैसा कीजिए। बेशक वो औरत है, मुझे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मैं कर भी रही हूँ। लेकिन जब औरत ऐसी हरकतें करे तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए ना कि उनके मन में डर हो। यहाँ तो लड़कियों के मन में ऐसा हो गया कि मैं लड़की हूँ, मेरा कोई क्या कर लेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लड़की हैं, आपके अंदर सभ्यता होना चाहिए, आपके अंदर संस्कार होना चाहिए। आपके अंदर लड़की होने का संस्कार होना चाहिए और नहीं भी होना चाहिए तो कम से कम अपनी इज़्ज़त की लिहाज़ होना चाहिए। आप शादीशुदा थी, आपका बच्चा था, माँ शब्द इतना पवित्र होता है, जब आप उस शब्द की कदर नहीं की, तो आप दुनिया में किसकी कदर करेंगी? किसी की नहीं करेंगी। उस औरत की बात ही मत कीजिए आप मेरे सामने। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बेबाकी से बोलती हैं। चलते-चलते क्या कहिएगा दर्शकों को? एक गाना गुनगुना दीजिए, काफ़ी पुराने, अब आप गाना भी बहुत अच्छा-अच्छा गा गाना मैं नहीं गाती हूँ जी, सिंगर थोड़ी हूँ। साल का सिंगर नहीं है तो ऐसे गुनगुना दीजिए, कोई अच्छा कोई अ, अभी तो मुझे जब गाने की टाइम आती है मैं गाना भी भूल जाती हूँ। मुझे तो उसका धुन मतलब नहीं मैं उस गाने को आज तक नहीं गाई हूँ तो नहीं पता है। टुनटुन जी का जो गाना है कि हम नाही जननी हमारी ज़िंदगी उजड़बू दिलवा तू ही जरबू। ख़ैर मैं अभी कविता पढ़ रही हूँ। लेकिन इस गाने को आप लोग जाके यूट्यूब पे सुनिएगा, बहुत प्यारा गाना है। आई थिंक आप लोगों ने सुना भी होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या है ना ये हाँ, हाँ, मेरा ही है टुनटुन जी का और मेरा। चलिए कोई बात नहीं, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।